नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष में एक बार फिर हम चलते हैं विचारों की इस महफिल में। और आज हम बात करते हैं जिंदगी का मकसद। ये बात अक्सर कही जाती है कि ये मानव जीवन अनमोल है, इसका कोई कारण है कि हम इस धरती पर आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, पर इसका मकसद क्या है। दुनिया में बहुत विद्वानों ने ये बात कही है कि इस मानव जीवन का मकसद ईश्वर को जानना है। वो कहते हैं हम ईश्वर से आए हैं और ईश्वर में समा जाएंगे, पर मकसद और मंजिल में फर्क होता है। हम अक्सर इनको मिला देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये असल में ऐसा नहीं है। कभी सोचिए कि इस इंसान का जन्म प्रेम की वजह से हुआ। कुल कायनात में जितनी भी जीव राशि है वो प्रेम की वजह से पैदा होती है। उनके माता पिता के मन में प्रेम पैदा होता है, तो उस प्रेम का नतीजा जो है वो एक नए जीवन का उदय होता है और वो जीवन आगे प्रेम से बढ़ता है। आप घर में एक पौधा भी लगाते हैं, उसके साथ भी आप प्रेम करते हैं, तो वो पौधा भी आपको जवाब देता है, वो भी फल फूल के अपनी खुशी प्रकट करता है। इसी तरह से इंसान भी, जिसको प्रेम से माँ पालती है, पिता पालता है, वो भी प्रफुल्लित होता है, बड़ा होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अब आप देखिए, सारी जिंदगी हमें प्रेम मिल रहा है और कोई दे रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे हमने बात कही मकसद की, तो जैसे एक नदी का जो मंजिल है वो सागर है, पर बहना, हजारों की जिंदगी में उस जल राशि को प्रवाहित करना, उस जीवन को प्रदान करना, कितने ही जानवरों की, इंसानों की प्यास बुझाना, कितनी जमीनों को उपजाऊ बनाना, ये उस नदी का एक मकसद है। जीवन का बहना उसका एक मकसद है। जैसे मैंने अगर जर्मनी से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली मेरी डेस्टिनेशन है, पर मेरे जाने का मकसद टूरिज्म भी हो सकता है, परिवार को मिलना भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, मेडिकल चेकअप्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से इंसान के जीवन का भी मकसद है। सिर्फ ये जान लेना कि मेरी मंजिल परमात्मा है, ईश्वर से जुड़ जाना मेरी मंजिल है, क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। अगर मैं दिल्ली जाने की जगह जो ट्रेन मुझे मुंबई से दिल्ली लेकर जाए, उसमें बैठने की बजाय दिल्ली से आसाम की ट्रेन में मतलब मुंबई से आसाम की ट्रेन पे बैठ जाऊं, या मैं कलकत्ता की ट्रेन पे बैठ जाऊं, तो मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। तो इसी तरह से मुझे ये देखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि मैं अपनी सही मंजिल की ओर जा रहा हूं, तभी मैं अपने मकसद को पूरा कर पाऊंगा। और जीवन में बांटना ही मकसद है। आपको शुरू से प्रेम मिला, प्रेम दिया गया, और इस प्रेम के साथ आप प्रफुल्लित हुए, आपके जीवन में तरक्की हुई। जब आप इस प्रेम को बांटेंगे, जितना बांटेंगे उतना आनंद में रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी लिखा है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कि जितना आप बांटते हैं उतना आप आनंद में रहते हैं। बांटने से कभी किसी की पास कोई कमी नहीं होती।
हमेशा उसके पास बढ़ोतरी होती है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मैं आपके साथ साझी करता हूं। ऐसा कहा जाता है बहुत पुराने समय में एक गरीब दंपति पति पत्नी रहा करते थे और वो सारा दिन मेहनत करते, बड़ी मुश्किल से एक टाइम का खाना उनको प्राप्त होता था, जुटा पाते थे। तो वो बड़े परेशान थे। उन्होंने एक बार देखा एक संत वहां से गुजर कर जा रहे थे और उन संत के बारे में ये कहा जाता था कि ये ईश्वर के बहुत भक्त हैं, इनकी कही बात पूरी हो जाती है, ये ईश्वर के साथ डायरेक्ट इनकी बातचीत है। तो उन्होंने उनको रोका, नमस्कार की और उनसे पूछा कि महाराज, क्या हमारा जीवन ऐसे ही गुजरेगा? आप तो ईश्वर के बहुत करीब हैं, हमें पूछकर बताइए, क्या मुझे जिंदगी में कुछ कभी सुख है, कभी मैं प्रफुल्लित होऊंगा, कभी हम आराम की जिंदगी जी पाएंगे? उस महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं पता करके आपको बता दूंगा। उन्होंने ईश्वर से बात की, पूछा और ईश्वर ने कहा कि ये तो जितना भी है इतना ही इनको जीवन में प्राप्त होना है, इतना ही एलोकेटेड है कि ये दिन भर मेहनत करें तो इनको इतना प्राप्त होगा। ये 5 बोरी अनाज है जो इनको मिलना है पूरी जिंदगी में और इतना ही प्राप्त है। उसको डिवाइड कर दिया तो इतना ही बनता है जितना एक टाइम में इनको खाना मिल जाता है। अब वो महात्मा ने आकर उन गरीब दंपति को ये बता दिया कि भाई इतना ही है, आपको 5 बोरी अनाज सारी जिंदगी में मिलना है और वो इतना ही बनता है। अब उस व्यक्ति ने फिर अरदास की, फिर बेनती की कि जी आप ईश्वर से कहें ये 5 बोरी मुझे एक ही दफा दे दें ताकि मैं आराम से जी सकूं, मैं एक दफा तो आनंद लूं। अब उसने कहा ठीक है। अब वो बात हो गई, उस व्यक्ति के दरवाजे पे 5 बोरी अनाज पहुंच गया। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, उसने अपनी पत्नी को कहा, भाई अनाज आ गया, तू इससे भोज तैयार कर, जो कुछ सामान बनता है बना दे। और उसने सारे शहर को आमंत्रित कर लिया कि भाई आओ, आज मेरे घर में लंगर है, मेरे घर में भोज का आयोजन है, आप आइए, सब प्रसाद स्वीकार करिए। अब वो सारी दुनिया, जितने भी शहर के लोग थे जिनको उसने बोला, वो सब लोग आ गए, खाना खाया, वो सामान खत्म हुआ, पर अगले दिन उसके दरवाजे पे फिर 5 बोरी अनाज। अब वो ऐसे ही चलना शुरू हो गया, उसके घर में रोज भोज लगे और लोग खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं और उसको भी खाना प्राप्त हो रहा है, खूब खुला खा रहा है। तो वो संत वहां से फिर गुजरे, उसने फिर देखा, अरे ये तो कमाल है। उन्होंने अपने कौतूहलवश, क्योंकि इंसान में क्यूरोसिटी होती है, उन्होंने पूछा ईश्वर से जाके कि महाराज ये क्या हुआ? तो ईश्वर ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आपने देखा नहीं, वो बांट रहा है, वो सारे शहर को खिला रहा है, अपने हिस्से का खाना उसने बांट दिया और जितना बांटा, जिन्होंने खाया उनको वो वापस तो करना है। अब उनके हिस्से का माल मैं इसको रोज दे रहा हूं और ये आगे बांट रहा है तो इसको मिलता जा रहा है। तो ऐसा ही जीवन का मकसद है, जितना देंगे उतना प्राप्त होगा, जो बांटेंगे वो प्राप्त होगा। इसीलिए बुजुर्गों ने, विद्वान महात्माओं ने ये बात कही कि प्यार बांटिए, जितना हो सके देते जाइए प्यार, बिना शर्त के, बिना किसी निर्मलता से निर्लेप होकर प्यार बांटिए। जितना बांटेंगे, इस जीवन का यही मकसद है कि आप जितना हो सके प्रेम दें और जितना प्रेम बांटेंगे आपको उतना प्यार मिलेगा। जीवन की शुरुआत का हम पैदा होते हैं तो खुशी प्राप्त होती है लोगों को, पर हम उसका आनंद नहीं ले पाते। हम मरते हैं, ये शरीर का त्याग करते हैं, तो भी लोग दुखी होते हैं, पर हम उसको देख नहीं पाते। पर जितना हम किसी के साथ प्यार बांटते हैं, जितना हम किसी को निस्वार्थ भाव से प्रेम देते हैं, तो हम उस प्यार का आनंद सारी जिंदगी लेते हैं।
तो खुश रहने का, आनंद में रहने का यही एक तरीका है कि आप बांटिए, जितना हो सके प्रेम बांटिए। और जो लोग भी प्यार बांटते हैं वो अमर हो जाते हैं। हमारे जितने भी हम लोगों की पूजा करते हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट साहब थे, चाहे भगवान राम थे, कृष्ण थे, मोहम्मद साहब थे या गुरु साहब थे, सबने प्रेम की शिक्षा दी, सबने प्रेम बांटा। और हमने ये देखा कि प्रेम देने वाले आज उनकी पूजा हम आज भी करते हैं, उनके हम आज भी नाम लेते हैं, आशीर्वाद मांगने जाते हैं। हमेशा दूसरे के लिए मांगें, सबके लिए सुख की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये प्रार्थना करते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें। और ऐसी ही मनोकामना के साथ कि ये नव वर्ष सबके लिए सुखमय हो, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। इस विचारों की कड़ी में फिर मुलाकात होगी। आपसे इजाजत, आपका दोस्त तरुण शर्मा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।